बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम आपसे मुखातिब हूँ। ये वीडियोस मैं एजुकेशन पर्पस की नीयत से सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। जैसे कि आपने पुरानी वीडियोस में देखा कि मैंने कुछ रूब्रिक्स पे रिपर्टी पे और रूब्रिक्स पे कुछ वीडियोस बनाई हैं, तो ये भी एक तरह फिज़िकल रूब्रिक्स समझ लें, फिज़िकल स्टेट समझ लें। जब पेशेंट आपके पास आता है तो वो आपको फिज़िकल स्टेट आप उसका जब लेते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका फ़र्क हम नहीं कर पा रहे होते हैं। तो उसको मैं छोटी सी वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि आप किसी पेशेंट से पूछते हैं कि जी आपकी डिज़ायर क्या है, तो वो आपको बताता है जी मेरी डिज़ायर ये है। लेकिन आपको ये फ़र्क महसूस नहीं हो रहा होता कि डिज़ायर में, क्रेविंग में और उसकी लाइकिंग में, ठीक है, उसकी हॉबी में और उसके पैशन में क्या फ़र्क है। देखिए ना, आप जब तक उसकी डिज़ायर को कंफर्म नहीं कर लेते कि वो डिज़ायर आगे उसकी शाखें जो हैं उसमें किस जगह पे स्टेज उसकी आती है, तो उस वक्त तक आप उसकी मेडिसिन तक नहीं पहुंच सकते। डिज़ायर्स की मेडिसिन अलग हैं, हॉबी की मेडिसिन अलग हैं, पैशन की मेडिसिन अलग हैं, क्रेविंग की मेडिसिन अलग हैं, ठीक है ना, लाइकिंग की मेडिसिन अलग हैं। आप कैसे उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि ये बंदा क्या कह रहा है। तो ये मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा आपको समझा रहा हूँ। आप ये बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, इसको थोड़ा सा अगर आप समझ गए ना, फिंगर टिप्स पे आपको समझ आ जाएगी बात। और जब पेशेंट आपके पास आएगा तो आप बड़े आसान तरीके से ये डिसाइड कर पा रहे होंगे कि ये इसका पैशन है, इसकी लाइकिंग है, इसकी क्रेविंग है या डिज़ायर है। तो मैं थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन की तरफ जाऊंगा या समझाने की कोशिश करूंगा। क्रेविंग उसको कहते हैं कि अगर आप एज ए डॉक्टर किसी पेशेंट को कहते हैं कि आपने चावल नहीं खाने, मीठा नहीं खाना, ठीक है ना, सपोज, तो वो पेशेंट कहेगा ठीक है डॉक्टर साहब मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन वो घर जाके फिर खा रहा होगा थोड़े थोड़े। वो घर वालों को कह रहा होगा थोड़ी सी चावल दे दो, थोड़ी सी चीनी दे दो, कुछ नहीं होता। वो उसको क्रेविंग हो रही होगी और वो नहीं छोड़ सकता। उसकी क्रेविंग अंदर से उसकी बॉडी कह रही होगी कि मैंने ये थोड़ा सा, चलो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा ले लेता हूँ। तो आपके पास जब कोई पेशेंट आता है तो आपने ये जज करना है कि आया ये इसकी डिज़ायर है या क्रेविंग है। अच्छा, डिज़ायर क्या होती है? डिज़ायर उसकी ख्वाहिश होती है, उसको लाजमी वो ज़िंदगी में उसको चाहिए, ठीक है जी, वो उसकी डिज़ायर है, उसके बगैर वो रह नहीं सकता, ठीक है ना। इसमें तो जो क्रेविंग थी ना, ये तो बिल्कुल एक हाई लेवल पे है। आप इसको 100 नंबर दे दें और डिज़ायर को आप 80 नंबर दे दें, ठीक है ना। वो कहता है जी मुझे ज़िंदगी में लाजमी चाहिए, ठीक है ना, ये इसके बगैर मैं नहीं रह सकता। और उसके बाद आप तीसरे नंबर पे जब जाते हैं, लाइकिंग, आप उसको डिज़ायर के साथ अक्सर हम मिला रहे होते हैं। लाइकिंग एक ऐसी स्टेज होती है कि अगर पेशेंट से पूछा जाए कि भाई अगर तुम चावल नहीं खाते तो क्या होता, कहता कुछ नहीं होता, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो अच्छा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे चावल खाना अच्छा लगता है। तो ये होगी उसकी लाइकिंग। अच्छा, हॉबी में ये होता है कि आपने देखा होगा अक्सर पेशेंट जो हॉबी में क्या करते हैं, और उनको उनकी हॉबी आप आदत को भी ले सकते हैं, ठीक है ना। उसने हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी वो चीज़ करनी है, ये उसकी हॉबी है, ठीक है ना। और वो बेशक हफ्ते में कर ले, बेशक 10 दिन में कर ले, उसको डेली नहीं चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप देखते हैं कई लोगों की हॉबी होती है हफ्ते में एक दफ़ा जाते हैं क्रिकेट खेलते हैं, हफ्ते में एक दफ़ा जाते हैं वो आउटिंग पे चले जाते हैं, ये या हफ्ते में एक दफ़ा जाते हैं वो हाइकिंग पे चले जाते हैं। तो आप उनसे पूछें आप डेली क्यों नहीं जाते हो, कहते हैं कोई मसला नहीं, हम डेली ना भी जाए कोई मसला नहीं, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा जाना चाहिए, और अगर मैं ना भी जाऊं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हॉबी है, ये फिर उससे नीचे लेवल पे आ जाती है। अच्छा, पैशन किसको कहते हैं? अब आप पैशन को और डिज़ायर को आपस में हम एक जैसा समझ रहे होते हैं। देखिए जी, पैशन पैशन वो होता है, पैशन उसको कहते हैं
कि अगर वो बीमारी की हालत में भी होगा, मर रहा भी होगा, तो कहेगा नहीं जी मैंने तो ये करना है। अब हम मिसाल आपको देते हैं, आप एक पेशेंट आपके पास आता है, वो सिगरेट पीता है, आप उसको कहते हैं कि भाई तुमने सिगरेट छोड़ दो नहीं तो तुम्हें हार्ट अटैक हो जाएगा, ठीक है जी। वो चले जाता है, वो जैसे बाहर निकलता है फिर सिगरेट लगा लेता है। इवन इधर तक कि कई लोगों को हार्ट अटैक हो चुका होता है तो दूसरे दिन वो सिगरेट पी रहे होते हैं। वो कहते हैं जी हमारा ये पैशन है, हम मर भी जाएंगे तो ये काम नहीं छोड़ेंगे, और ना हमसे ये काम छूटता है, हमारे खून में ये चीज़ शामिल है। तो ये उस पेशेंट का जो है ना पैशन, पैशन एक लेवल पे चले जाता है कि आप हैरान हो जाते हैं, जिसको कहते हैं शौक। वो कहते हैं शौक का कोई कीमत नहीं होती, शौक की कोई कीमत नहीं होती। कई लोगों से आपने सवाल जवाब सुना होगा, तो वो देखेंगे कि वो उनका पैशन होता है। तो ये डिफ्रेंशिएट आपने करना है पेशेंट में, कि आया वो आपके पास आया तो उसको ये जो चीज़ हो रही है या जो उसको मसले मसाइल हो रहे हैं, अगर वो कोई ऐसी चीज़ खा रहा है या कोई ऐसी चीज़ कर रहा है जो वो उसकी क्रेविंग है, तो फिर आप क्रेविंग की साइड पे जाएंगे तो आपको रिपर्टी में क्रेविंग की मेडिसिन मिल जाएंगी। इसी तरह आप जब उसकी डिज़ायर पे जाएंगे तो आपको डिज़ायर पता होना चाहिए ना, डिज़ायर है क्या। तो आप जब डिज़ायर पुट अप करेंगे उसमें रेपेटी में, तो डिज़ायर की मेडिसिन आ जाएंगी। इसी तरह आप लाइकिंग की तरफ जाएंगे तो लाइकिंग का पता होना चाहिए ना, आप इसमें फ़र्क महसूस करेंगे तो आपको पता होगा ना। तो लाइकिंग का जब आपको पता चलेगा तो फिर आप लाइकिंग की मेडिसिन चलाएंगे। इसी तरह हॉबी की और पैशन कि उसका शौक किस हद तक है, ठीक है ना। तो ये एक ऐसी वीडियो थी जो कि मैं आपको 3 4 5 बातें ऐसी थी जो कि हमारे हम अक्सर, मैं भी इसमें कंफ्यूज हो जाता था, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा और मैंने अपने पेशेंट्स में देखा तो बहुत फ़र्क आता था। हम ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे होते थे कि पेशेंट चावल, वो उसकी लाइकिंग है चावल खाना, वो उसकी क्रेविंग है, वो उसकी हॉबी है, या उसका पैशन। ठीक है ना, आप मना करते हैं ना चावल ना खाएं, चीनी ना खाएं, तो ये पहले आपने बड़े गौर से पेशेंट को ये समझना होता है कि ये क्या कह रहा है। आया ये जो बदतमीजी कर रहा है या इसकी जो आदत में ये चीज़ है, ये क्या है, उसका स्टेज कौन सा है। तो ये आपने डिसाइड करना है, और फिर उसके बाद आपने इसको रेपर्टी में जब पुट अप करेंगे तो आपके साथ मेडिसिन आ जाएंगी और आप बड़े आसान तरीके से पेशेंट का इलाज कर सकेंगे। तो ये थोड़ी सी मुख्तसर सी वीडियो थी। दुआ करें अल्लाह ताला मुझे इस्तकामत दे और दुनिया और आखिरत बना के रखे। अल्लाह हाफिज़।